आज आज हमारे पाठ का विषय है हंसू या रोऊं। हंसू या रोऊं एक कहानी है। यह एक कहानी है। इसके लेखक का नाम है विनायकराव विद्यालंकार। विनायकराव विद्यालंकार। ये जो लेखक है ये आर्य समाजवादी है। इन्होंने समाज सेवा के कार्यक्रम किए। वे स्वतंत्र भारत में मंत्री भी बने। उन्होंने एक पत्रिका का संपादन किया जिसका नाम था आर्य भानु, और उनके कहानियों का किताब है चाबुक। चाबुक उनके कहानियों का किताब है। ये सारी चीज़ें आप याद कर सकते हैं, टेक्स्ट बुक में है। उनके परिचय में ये सारी चीज़ें दी गई हैं। अब मैं आपको हंसू या रोऊं नामक पाठ की कहानी बताऊंगी। प्रश्न आता है कि हंसू या रोऊं पाठ का सारांश लिखिए। हंसू या रोऊं पाठ का सारांश लिखिए, ऐसा प्रश्न आएगा। दूसरा प्रश्न, लेखक का चरित्र चित्रण। मैं मतलब लेखक ये अनुभव कह रहा है अपनी। ये जो कहानी है हंसू या रोऊं लेखक का अनुभव है। लेखक ये परिचय दे रहा है मैं, ऐसे प्रथम विभक्ति में होता है ये। ठीक है, तो लेखक की आप बीती है, आत्मकथा है। मतलब ये फिक्शन है, ये सच है कि नहीं हमें नहीं मालूम, लेकिन लेखक अपने अनुभव को बता रहा है इस कहानी में। राय छोटे लाल, लेखक कह रहे हैं कि राय छोटे लाल नामक एक शहर में मुंसुफ थे। मुंसुफ एक कार्यकर्ता का पद है, कार्य का पद है। राय छोटे लाल बहुत बड़े दानी थे, उनका समाज में प्रतिष्ठा थी, और वो एक मुंसुफ थे। वे सार्वजनिक कार्यों में भाग लेते थे। तो राय छोटे लाल की मृत्यु हो जाती है। हृदय की गति रुकने के कारण, हार्ट अटैक के कारण राय छोटे लाल की मृत्यु हो जाती है। इस मुंसुफ के पद पर कार्यरत है। अब जैसे हम वकील होते हैं, जज होते हैं, उसी तरह मुंसुफ भी होते हैं कोर्ट कचहरियों में। उनकी मृत्यु हो जाती है। उन्होंने जब जीवित थे वे, उन्होंने बहुत दान पुण्य का काम किया था, और इसके कारण शहर में उनकी प्रतिष्ठा थी। बहुत सारे लोग उनकी शव यात्रा में भाग लेने के लिए आए। उनकी शव यात्रा में भाग लेने के लिए कई सारे लोग आए। राय छोटेलाల్ అనే అతను మున్సిఫ్. అతను చచ్చిపోతాడు. ఎందుకు? హార్ట్ అటాక్ వచ్చి చనిపోతాడు. అతను చాలా దాన ధర్మాలు చేశాడు, చాలా సార్వజనిక కార్యాలు చేశాడు. అందుకని అతను చనిపోయినప్పుడు అతని శవయాత్రలో పాల్గొనడానికి చాలా మంది పెద్దవాళ్ళు వస్తారన్నమాట. अब आगे की कहानी यह है कि शव यात्रा करके जब शव को स्मशान ले गए और वहां चिता जमाकर उनको जलाया गया। एक कस्टम, ये जो लोग जाते हैं शव यात्रा में शामिल होने के लिए, जितने भी लोग जाते हैं उनको वहां पर रुकना पड़ता है కపాల్ క్రియ తక్. కపాల్ క్రియ అంటే చనిపోయాక శవాన్ని తగలబెట్టాక ఈ బ్రెయిన్ ఉంటుంది కదా, పుర్రె, ఆ పుర్రె పగిలిపోతుంది వేడికి. ఆ పగిలిపోయినప్పుడు పెద్ద శబ్దం వస్తుంది. అది పగిలిపోయే వరకు శవాన్ని కాల్చడానికి వెళ్ళిన వాళ్ళు ఉండాలి. అది ఒక కష్టం, परंपरा है। ये परंपरा है कि जब हम शव जलाने के लिए जाते हैं तो कपाल क्रिया होने तक हमें वहां पर रुकना पड़ता है। तो इस राय छोटे लाल की कपाल क्रिया तक सबके चेहरे जो थे वो उदास थे, क्लांत थे, म्लान थे। सब अपनी दुख को प्रकट कर रहे थे। इसे स्मशान वैराग्य भी कहा जाता है। स्मशान में जाकर एक प्रिय व्यक्ति को खोने का जो दुख होता है उसको वे सारे लोग अनुभव कर रहे थे। तो कपाल क्रिया हो गई। कपाल क्रिया होते ही सब लोग वहां से फाटक की ओर प्रस्थान करने लगे। सबके चेहरे से वो भाव कम हो गया, दुख का भाव कम हो गया, और वे लोग घर की ओर जाने लगे। तो फाटक तक आ रहे थे। फाटक तक आते आते लेखक की
लेखक के सामने एक नौजवान आए और उन्होंने उनका अभिवादन किया। वो अपरिचित नौजवान कौन था लेखक भी नहीं जानते थे, लेकिन शिष्टता के कारण, शिष्टाचार के कारण लेखक ने उनसे पूछा, कौन है आप, कहाँ से आए हैं? तो नौजवान ने उत्तर दिया, क्या बताऊं, पिछले साल इन्फ्लुएंजा हुआ था तो रोज 400-500 लोग मरते थे और उनकी 400-500 लोग, 4-5 मुर्दे इस श्मशान में आते थे और अच्छा दुकान चल रहा था। आजकल तो सिर्फ 4-5 मुर्दे आते हैं, ऐसा उसने कहा। 400-500, 40-50 मन लकड़ी बिकती थी, ऐसा वो मतलब उसके दुकान, वो लकड़हारा था। वो लड़का जो था, वो नौजवान जो था, वो लकड़हारा था, मतलब लकड़ी बेचकर अपना जीवन निर्वाह कर रहा था। वह नौजवान जो है स्मशान में आने वालों को लकड़ी बेचकर अपना जीवन निर्वाह कर रहा था। लेकिन उसने बिना किसी भाव के कहा कि पिछले साल इन्फ्लुएंजा के कारण 400-500 लोग मरते थे और रोज 40-50 मन लकड़ी बिकती थी। अब व्यापार मंद पड़ा है, अब तो सिर्फ 4-5 मुर्दे आते हैं रोज। हमारी क्या कहे। तो लेखक को एक बार एक मन में कसक सी हुई कि एक आदमी का जीवन, किसी के मौत को इतनी साधारण तरह से व्यक्त करना, किसी व्यक्ति के मौत के प्रति अपने जीवन का निर्वाह करना, ये स्वार्थ पूरी दुनिया जो है, ये पहली बार उनके सामने आई, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उस समय उन्हें वो बात खटकी और उनको समझ में नहीं आया कि हंसे या रोए। हंसे या रो, ये बोलते हैं ना, गाय घास से मित्रता करेगा तो खाएगा क्या, ऐसा हम बोलते हैं। तो ये दुनियादारी है, दुनिया की चलन है कि किसी की मौत किसी की जिंदगी बन जाती है। अब वहां से फाटक से निकलते ही चिता को जिन लोगों ने, उन्होंने ब्राह्मणों को दान दे दिया, लकड़हारों को अपनी पैसे दे दिए, सब निपटा के जैसे ही बाहर आ रहे, 4-5 लोग जिन्होंने चिता को जलाने में मदद की थी, मतलब छोटे वर्ग के लोग, वो लोग आए और इनाम मांगने लगते हैं। उनका अभिवादन करके बोलते हैं, इनाम दीजिए। जैसे हम होली की इनाम देते हैं, दिवाली की इनाम देते हैं, लेकिन इतने साल इतने त्योहारों के वक्त इनाम लेते लोगों को देखा, लेकिन चिता को जलाने के लिए जिन लोगों ने मदद की, उन कर्मचारियों को वहां पर इनाम देने के लिए लेखक ने क्या किया, अपने जेब से 1 रुपया निकाला और दिया। तब उन लोगों ने जाने के बजाय और अभिवादन किया लेखक का। तो पूछा, क्या है भाई, 1 रुपया तो दे दिया। तो उन्होंने कहा, ऐसे धनी आदमी रोज रोज थोड़ी मरते हैं, ये इन्होंने तो पूरा दान पुण्य भी बहुत किया है, ऐसा कहा। कम से कम 10 की नोट तो दीजिए, ऐसा उन लोगों ने पूछा। अब लेखक की समझ में नहीं आया कि हंसे या रोए। उन्होंने 10 रुपया का नोट उस आदमी के जेब में रखा और चलते हुए सोचने लगे कि मनुष्य की स्वार्थपरता का कितना होता है, मनुष्य कितना स्वार्थी प्राणी है, ऐसा उन्होंने सोचा। अब लोग फाटक से निकलकर स्मशान वैराग्य को दूर करते हुए अपने घरों की ओर जा रहे थे। कुछ लोग घरों की ओर जा रहे थे, कुछ लोग अपने घर सिनेमा देखने के लिए जाने के लिए तैयार हो रहे थे, कुछ लोग अपने कार बस की प्रतीक्षा कर रहे थे, रेल की प्रतीक्षा कर रहे थे। ऐसे रेलवे स्टेशन में, बस स्टेशन में, ऐसे वो लोग जहां उनको जाना है घरों की ओर जाने लगे। लेखक भी घर जाने के लिए मुड़े। इतने में एक नौजवान आया, उसके चेहरे पर खुशी थी, एक तरह का भाव था उसके चेहरे पर, एक संकोच था, एक आशा थी। उसने एक लिफाफा लेखक को दिया और कहा, चीफ जस्टिस साहब कार से जा रहे हैं, कृपया ये लिफाफा आप उन्हें दे दीजिए, ऐसा उसने कहा, उस नौजवान ने। लेखक ने वो लिफाफा लिया और उस आदमी की जल्दबाजी देखकर सोचा कि बहुत इम्पोर्टेंट विषय है, दिस इज बहुत आवश्यक चीज है, इसलिए लिफाफा लेकर चीफ जस्टिस सर की कार तक पहुंचे और उन्होंने वो लिफाफा उनको दे दिया।
चीफ जस्टिस सर ने लिफाफा को खोला, ठीक है, लिफाफा खोलकर देखा। उन्होंने लिफाफा खोलकर देखा तो उन्होंने उसको पूरी तरह पढ़ा। उन्होंने पढ़कर लेखक को वो लिफाफा लौटा दिया। उन्होंने लेखक से कहा, उस चीफ जस्टिस साहब ने लेखक से कहा कि अ, ये जो नौकरी है, मुंसिफ की नौकरी, ये पहले से ही मैंने किसी एक आदमी को दे दिया है। ये नौकरी तो भर्ती हो चुकी है। मतलब हुआ ये था कि शव यात्रा पर निकलने से पहले जब वो आदमी मरणासन्न थे, मतलब छोटे रायलाल नामक जो राय छोटे लाल नामक जो आदमी मुंसिफ थे, जब वो मरणासन्न थे, जब मृत्यु की शैया पर थे, तभी 3-4 लोगों ने उस नौकरी के लिए अर्जी पत्र दे दिया था। किसको? जज साहब को, चीफ जस्टिस साहब को। और उन 3-4 आदमियों में से एक आदमी को उन्होंने नियुक्त कर दिया था उस पद पर। మున్సిఫ్ రాయ్ చోటేలాల్ అనే వ్యక్తి చనిపోక ముందే ఆయన చనిపోతాడు అని తెలిసినప్పుడే ముగ్గురు నలుగురు ఆ పనికి రిక్వెస్ట్ పెట్టుకున్నారు. వాళ్ళలో ఒకళ్ళకి ఆల్రెడీ చీఫ్ జస్టిస్ గారు ఆ జాబ్ ఇచ్చేసాడనమాట. अब वो नौजवान जो अब लेखक को लगा कि वो नौजवान को लगा था कि वो पहला उम्मीदवार होगा, पहला व्यक्ति होगा जो अर्जी दे रहा है। तो लेखक ने आकर उसको कहा, ये नौकरी तो पहले से ही किसी को दी जा चुकी है, ऐसा उसने कहा। और उस लड़के का मुंह उदास हो गया। लेखक को समझ में नहीं आया कि हंसे या रोए। मतलब स्मशान में जो व्यक्ति ये नौकरी के लिए अर्जी पत्र देने आया, वो लेट आया। कोई किसी की मौत को पहले से ही उम्मीद करके अपना जीवन व्यतीत करने के लिए अर्जी देता है। ऐसी परिस्थिति हमारे समाज में बहुत होते हैं। हमारे समाज में स्वार्थपरता बढ़ गई है। लोग अपने जीवन का निर्वाह करने के लिए, अपने बलबूते पर चलने के लिए दूसरे लोगों को कुचल देते हैं, रास्ते पर आगे निकल जाते हैं, ऐसा वो कहते हैं। ये हंसू या रोहू कहानी जो है आज हम जो पढ़ रहे हैं, ये जो हंसू या रोहू कहानी है, ये लेखक का निजी अनुभव हो सकता है, सचमुच में घटना भी हो सकती है, क्योंकि लेखक की अनुभव है ये। ऐसा भी हो सकता है कि लेखक के साथ सचमुच में यह घटना घटी हो, ऐसा भी हो सकता है। और इस पाठ से आपको प्रश्न आएगा, हंसू या रोहू पाठ का सारांश लिखिए। और दूसरा प्रश्न आपको आएगा, लेखक अर्थात मैं पात्र का चरित्र चित्रण। हंसू या रोहू पाठ में मैं, ये जो पाठ का लेखक है, इनका चरित्र चित्रण कीजिए। जब ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो अभी जो मैंने कहानी बताई आप बताएंगे। लेखक जो है, लेखक राय छोटेलाल नामक मुंसिफ के जो शहर में रहते थे, उसकी शव यात्रा पर शामिल होने आए। और वो मुंसिफ थे और उनकी मृत्यु जो है, राय छोटेलाल की मृत्यु हृदय की गति बंद होने से। और फिर वो आप कहानी लिखेंगे जो अभी मैंने आपको बताई, उस कहानी को आप लिखेंगे। ये कहानी है।